Yes. So class, today I am explaining one very important question of chapter Introduction to Trigonometry class 10th, and this question is based on example number 2 which is on page number 178 NCERT book class 10th. So the question says if angle B and angle Q are acute angles, मतलब अगर एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों के दोनों अगर एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स का मतलब है कि जिनकी वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी होगी, सच डेट साइन बी साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, देन वी हैव टू प्रूव डेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। हमको ये प्रूव करके लाना है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के क्या है, इक्वल है। तो ठीक है, हमें इसमें क्या गिवन है बेटे, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है साइन ऑफ एंगल बी की वैल्यू साइन ऑफ एंगल क्यू के बराबर गिवन है, ठीक। अच्छा, प्रूफ क्या करना है हमें कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हमारे को प्रूफ करके लाना है। ओके, तो क्लास एक काम करते हैं कि बेटे हम इसमें दो ट्रायंगल्स को एज्यूम करके चलते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल को एज्यूम करके चलते हैं हम। ये बेटे एक ऐसा क्वेश्चन है कि हमें इसके एक वेल डिफाइंड स्टेप्स को समझना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप हमें किसके बाद अप्लाई करते हुए चलना है, जस्ट लाइक एन एल्गोरिथम। जिस तरीके से एल्गोरिथम होती है ना, वेल डिफाइंड स्टेप्स की जो सीरीज होती है, फिर हम डायरेक्ट लास्ट में एकदम आंसर पे पहुंचते हैं, कुछ इसी तरीके से हमें इसमें वेल डिफाइंड स्टेप्स को यूज करके इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमें प्रूव करके लाना है एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है, ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। अगर ये एक्यूट एंगल हैं तो ये इधर ही लाई करेंगे, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल क्यू, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का मैं एक नाम देता हूं ACB विच इज राइट एंगल एट C एंड PRQ विच इज राइट एंगल एट R, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ है, हमने यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल को एज्यूम करा, फर्स्ट ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट C एंड एक्यूट एंगल मेरा क्या बन रहा है, इस पॉइंट पर, ठीक है। आप कहोगे कि सर यहाँ नहीं बन सकता है, लेकिन अभी हमने अपनी सुविधा के लिए इसको यहाँ बना लिया है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमने एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करा, ट्रायंगल PRQ विच इज राइट एंगल एट R, और इधर मैंने एक्यूट एंगल को माना इधर, ठीक है, Q को। ओके, प्रूफ देखते हैं इसका। बेटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसका रेशियो, उसकी साइड्स का रेशियो किसके बराबर होता है, तो आंसर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब इधर मेरा बेस एंगल क्या है, साइन बी, ठीक है। तो अगर ये मेरा बेस एंगल है तो इसके अपोजिट वाली साइड जो होगी मींस AC, ये मेरी परपेंडिकुलर होगी, तो आंसर है हाँ होगी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मेरी क्या चलेगी, AB चलेगी, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। सिमिलरली साइन Q की कंडीशन में, साइन Q की कंडीशन में मेरी परपेंडिकुलर कौन सी होगी, ठीक इसके ऑपोजिट वाली साइड मींस PR, एंड हाइपोटेन्यूज इसमें क्या होगी मेरी, PQ। यहां तक बात क्लियर है। तो यही कुछ हम इसको यहां पे लिखते हैं कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q विच इम्प्लाइज AC अपॉन AB इज इक्वल टू
पी आर अपॉन पी क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी अपॉन ए बी पी आर अपॉन पी क्यू के बराबर है। ठीक है, अब एक काम करते हैं क्लास, थोड़ी देर के लिए क्या मैं इन दोनों साइड्स को एक्सचेंज कर सकता हूं, मींस इंटरचेंज कर सकता हूं। क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं इस ए बी की जगह पी आर लिख दूं और इस पी आर की जगह ए बी लिख दूं, ऐसे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ऐसे मान लिया, इसको मैंने फर्स्ट कंडीशन मान ली। ऐसा मैंने क्यों करा? इसका बेसिक रीजन क्या था करने का? इसका बेसिक रीजन ये है कि जब हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था तो वहां पर हमने ये सीखा था कि दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर तब होते हैं जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में कैसा हो, इक्वल हो, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पे मैंने एक चीज देखी कि हाँ, मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल बना सकता हूं, और मैंने बनाए ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू बन गए। कुछ समझ में आ रहा है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स अगर हमने पढ़ा होगा तो हम ये कंडीशन यहां पे बड़े आराम से समझ सकते हैं। अब हमारे को यहाँ पे एक साइड का रेशियो और बनाना है, विच इज बी सी अपॉन क्यू आर। ऐसा करने का मेन रीजन है क्लास, अगर मैं इन तीनों साइड्स के रेशियो को बराबर रख दूंगा तो मैं वहां पे कह सकता हूं ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, सो डैट इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मींस एंगल बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एंगल क्यू के। मैं प्रूफ कर दूंगा। ये मेरा एक सोर्स रहेगा इसके सॉल्यूशन तक पहुंचने का। ठीक है, एक बार फिर से साइन बी की वैल्यू साइन क्यू के बराबर दे रखी थी। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ये मेरा बेस एंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड साइन क्यू मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या जुगाड़ लगाई इसमें, मैंने ये जुगाड़ लगाई, मैंने ये सोर्स लगाई कि मैं इस पी आर को यहां लिख दे रहा हूं और इस ए बी को मैं यहां लिख दे रहा हूं, जिससे मुझे यहां पे दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो मिल जाएंगे और मैं सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये मेरी एक जैक रही यहां पे। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आता है। अच्छा, इसको इन दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान सकता हूं, के मान लो, एक कोई कांस्टेंट मान लो। ठीक है, इस मतलब ए सी अपॉन पी आर को मैंने के मान लिया, ऑल्सो ए बी अपॉन पी क्यू को भी मैंने क्या मान लिया, के मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू क्या हो गई के, और ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, के। दैट मीन्स ए सी इक्वल टू के इंटू पी आर एंड ए बी इक्वल टू के इंटू पी क्यू। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, एक में इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। देखो कैसे। इन ट्रायंगल ए सी बी विच इज राइट एंगल एट सी, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं राइट एंगल एट सी। पाइथागोरस लगाइए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटे, ए बी की हमने वैल्यू यहां पे निकाल दी है के पी क्यू, इसका मतलब ये हो जाएगी के स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। ए सी की वैल्यू निकाल ली है, हाँ निकाल ली है। ए सी की क्या वैल्यू आई है, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, बी सी का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं धर ले आऊं तो क्लास में यहां से क्या बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, आराम से कर सकता हूं। देखो कैसे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर।
ठीक है। ओके, के स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचा पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर हटाओ यहाँ से, स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट लगने के बाद के सिर्फ अकेला रह जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? ये समझ में आया कि मैंने BC क्यों निकाला? क्योंकि मुझे यहाँ पे इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की, मतलब इन दोनों साइड्स का रेशियो चाहिए, तो इसीलिए मैंने पहले BC फाइंड कर लिया। ठीक है, अब दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में इसमें मैं QR फाइंड कर लूंगा। तो आई होप ये सबने नोट कर रखा होगा, तो आप इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं। हैव अ नोट ऑफ इट। ठीक है, एक तरफ हमने BC की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल PRQ राइट एंगल एट R, पाइथागोरस लगाइए इसमें। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है बेटे, मुझे यहां से वैल्यू फाइंड किसकी करनी है? तो आंसर है मुझे यहां से वैल्यू निकालनी है QR की, मीन्स इसकी। तो क्या मैं QR स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर? हाँ, लिख सकते हैं। और स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? इसको मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर A, और इसको मैंने मान ली इक्वेशन नंबर B। ठीक है बेटे, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस A को डिवाइड कर रहा हूं किससे? B से। तो क्या मिल जाएगा मुझे? मतलब मैं BC को डिवाइड कर रहा हूं QR से, तो मुझे मिल जाएगा कि इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत? अब इस वैल्यू से ये वाली पूरी वैल्यू कट गई, बचा क्या मेरे पास है? BC अपॉन QR इक्वल टू K। ठीक है, अब हमने शुरू में K को क्या माना था? हमने K को माना था AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ। क्या हमने इसको K माना था? हाँ, माना था। तो अब क्या मैं इस K की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं? हाँ, आराम से कर सकता हूं। इसको मैंने फर्स्ट माना था ना, तो फ्रॉम फर्स्ट इसको ऐसे लिख देते हैं, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ मेरे पास दे रखा है जिससे मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि देखो AB अपॉन PQ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपॉन AC अपॉन PR अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, सेम साइड का रेशियो, फिर से BC अपॉन QR, इन तीनों का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर आपस में इक्वल है, तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या कि बाय साइड 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 क्राइटेरिया, तो ट्राइंगल कौन सा? ACB सिमिलर प्रूफ हो गया किसके? ट्राइंगल PRQ के।
पी आर क्यू के बाय साइड 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 क्राइटेरिया हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए तो लास्ट में हम कह सकते हैं क्या, लास्ट में हम कह सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मींस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये हमको प्रूव करके लाना था। इसको यहां लिख देते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, तो एक बार फिर से क्या हुआ, मेरे पास एक चीज गिवन थी क्वेश्चन में क्लास कि साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू। ठीक, सच दैट मुझे प्रूव करना था कि एंगल बी एंगल क्यू के क्या है, बराबर है। तो सबसे मैंने साइन बी का रेशियो निकाल लिया, साइन क्यू का रेशियो निकाल लिया। वहां से बस मैंने एक थोड़ी सी सोर्स ये लगाई कि मैंने एक साइड का रेशियो आपस में क्या करा था, इंटरचेंज कर दिया था। वो इसीलिए मुझे लग रहा था कि हाँ मैं यहाँ पे सिमिलैरिटी का कुछ कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो वहां पर मैंने दो साइड्स के रेशियो तो निकाल लिए थे। अब मुझे तीसरी साइड का रेशियो और चाहिए था, मतलब BC अपॉन QR का। अब वो एक ही तिकड़म से निकल सकता था। कौन सी जुगाड़ थी, वो कौन सी सोर्स थी कि पहले अगर मैं इसमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के BC की वैल्यू निकाल लूं और इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा के QR की वैल्यू निकाल लूं और इस BC को डिवाइड कर दूं QR से, तो इसका रेशियो आ सकता है। ये सोर्स लग रही थी, तो मैंने करके देखा तो मुझे आंसर भी मिला, है ना। आंसर में मुझे K मिला और K को मैंने क्या माना था, इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो माना था। उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। फिर हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ के आए हैं क्लास चैप्टर 6 में कि अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में, तीनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए बाय साइड 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 क्राइटेरिया, तो हम कह सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मींस एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था। और क्लास इसी के जैसा, ठीक इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ठीक इसी की तरह है। जिसकी भी डिमांड हो वो मुझे बता दे यूट्यूब पर कमेंट करके, तो इस क्वेश्चन को भी हम एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है बेटे, तो आई होप कि ये क्वेश्चन सबने एंजॉय करा होगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th। थैंक यू क्लास।